आज हम लोग तीतुस उसका तीसरा अध्याय और पहले पद से पढ़ेंगे। आज का शीर्षक है कि हम अपने पड़ोसियों के बीच भले काम को कर रहे हैं। तीतुस तीसरा अध्याय पहले पद से हम लोग पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम तीसरे अध्याय के पहले पद को पढ़े, मैं कुछ पहले के अध्यायों में से कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं ताकि हम लोग दोबारा से अध्ययन करने पाए कि भले काम क्या है या भले काम हम कैसे कर रहे हैं। तो पहला अध्याय उसका 8वां पद हम पढ़ेंगे, जहां पे हम ये पाते हैं, पर पहुनाई करने वाला, यानी कि यह पासबान के बारे में बात की जा रही है, जो भलाई का चाहने वाला, संयमी हो, न्यायी हो, पवित्र और जितेंद्रिय हो। अब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय तीसरा पद, इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ी नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चुनौती देती रहे कि अपने पति और अपने बच्चों से प्रीति रखे, ताकि परमेश्वर के वचन का निंदा ना होने पाए। अब हम पद 6 को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं जैसे उसने तीमुथियुस को लिखा उसी प्रकार से यहाँ पर भी तीतुस को लिखता है। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वे संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। आप देख सकते हैं यहाँ पे भला शब्द। आइए अब हम लोग इसी अध्याय के 14वें पद को पढ़ेंगे। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अब आइए हम मुख्य वचन की ओर जाएंगे, जो तीतुस का तीसरा अध्याय पहला पद है। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, और हर कोई एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो और कोमलता का स्वभाव रखे और सभी से बड़ी नम्रता के साथ रहे। अब सीधा 8वां पद पढ़ेंगे इस अध्याय का। और ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोल, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली है और मनुष्य के लाभ के लिए है। अब हम 13वें पद को पढ़ेंगे। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। और हम अब 14वां पद पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि हमारे लोभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भले कामों में लगे रहना सीखें, भले कामों में, ताकि निष्फल ना रहे। भले कामों में लगे रहना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर भी भला है। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने पड़ोसियों के बीच में भले कामों को कैसे करें। कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि पौलुस ने अपनी पत्रियों को अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को और तीतुस को भेजा, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों पत्रियों के अंदर कई बार भलाई के शब्दों को हम पाते हैं। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो पौलुस इनको सिखाना चाहता है, क्योंकि भलाई प्रकट करने के द्वारा हम मसीहत को प्रकट कर पाते हैं। पिछले हफ्तों में ही हमने देखा था कि इस तीतुस की पत्री में हमने पाया कि हमारा उद्धार हमारे भले कामों की वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है, और हमें हमारे उद्धार के लिए कुछ उसमें जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने जो कार्य क्रूस पे किया वो ही काफी है। और पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पे प्रकट करके हमारा उद्धार किया। उसने हमारा उद्धार हमारे भले कामों या फिर हमारे दुख को देख के नहीं, परंतु अपने अनुग्रह के द्वारा किया है। परंतु अब जब हमारा उद्धार हो गया तो उसकी बुलाहट हमारे लिए है कि हम भले कामों को करने में लगे रहे, क्योंकि वो भला है। पिछले हफ्ते हमने अपने जीवन के अंदर उस अनुग्रह के बारे में जो परमेश्वर ने हमें दिया है चर्चा की थी, परंतु आज हमें ये बात सोचना कि जब हमारा उद्धार हो गया तो अब आगे क्या। हमेशा हमें भले कामों में लगे रहना है। भले कामों से क्या तात्पर्य है, आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि एक भलाई का कार्य क्या होता है और हमारे जीवन में इसकी क्या विशेषता है, या फिर ये हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि हम भले कामों को करें। तो आप कृपया इन पे ध्यान दीजिए। इनमें से पहली बात यह है कि जो भी हम करते हैं वो भला होना चाहिए। जो भी हम करते हैं उसमें भलाई उत्पन्न होनी चाहिए। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मसीह से मिलने से पहले और मिलने के बाद का जीवन का एक गवाही होना चाहिए।
जैसे कि मसीह से मिलने से पहले मैं ऐसा था, वैसा था, पर अब मैं मसीह से मिलने के बाद इस प्रकार का हो गया हूँ। यदि मैं अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी के दिन और जवानी से अपने अब बुढ़ापे के दिनों को देखूं, तो ऐसी कई चीजें जो मसीहत में मुझे नहीं करनी चाहिए थी और जो हम करते रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि मसीह जीवन ये नहीं है कि हम क्या बुराई के काम नहीं करते, परंतु ये भी बहुत जरूरी है कि अब क्या हम मसीह में होके भले काम करते हैं। तो फिर भले काम करने का मतलब क्या है? बहुत से वचनों को छानने के बाद, बहुत से वचनों के गणना करने के बाद और उनके संदर्भ को समझने के बाद और एक पासवान होने के नाते पौलुस कई बातों में इसको बहुत अलग तरीके से बताता है। उसके लिए भलाई बहुत अलग बात है। इस बात को समझने के लिए कि भलाई क्या है, हमें इसको कुछ टुकड़ों में तोड़कर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि पौलुस भलाई को लेकर कैसी अपेक्षा जाहिर करता है। हम गहराई में जाने वाले हैं, परंतु इन सब को लेकर आपको इसे अपने जीवन में लागू करना है। तो भले काम का अर्थ क्या है? भले काम का अर्थ होता है कि मुझे प्रेम पूर्वक इस काम को अपने परिवार में पहले करना है। भलाई करना यानी कि प्रेम पूर्वक इस कार्य को अपने परिवार में पहले करना, क्योंकि पौलुस ने पहले तीमुथियुस के 5:4 में पहले कह दिया था कि यदि कोई अपने परिवार को आदर सम्मान दे तो परमेश्वर को ये पहले भाता है। भलाई करना यानी कि सबसे पहले अपने साथी से प्रेम करना, क्योंकि यीशु मसीह के लिए कलीसिया भी उसकी दुल्हन के समान है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक घनिष्ठ रिश्ता होता है। ना केवल उसमें प्रेम है, परंतु एक दूसरे के लिए आदर है, सम्मान है, विश्वास है और एक दूसरे के प्रति भलाई का कारण होता है। भलाई करना यानी कि अपने बच्चों के साथ बने रहना है, उनको समय देना है, उनके साथ बातचीत करना है, उनको अच्छी शिक्षाओं में लेके चलना है, उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम और जिम्मेदारियों को सौंपना है, उनके प्रति अपने आप को सशक्त बनाए रखना है, उनकी सुरक्षा करनी है और उनको अपने विश्वास के बारे में हमेशा गवाही देनी है ताकि उनका विश्वास मजबूत होने पाए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यदि वो परिवार जिसके अंदर बच्चे पाए जाते हैं और बच्चे केवल आध्यात्मिक बातों पर मन ना लगा के इस संसार और संसार की चीज़ों पर मन लगाते हैं, तो वहाँ माता पिता की गलती है और उनको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है ताकि वे अपने परिवार को एक आत्मिक परिवार के रूप में खड़ा कर सके। भलाई का मतलब होता है कि अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें। हमें उनकी ज़रूरतें हर एक तरीके से पूरी करनी है, मानसिकता में, आत्मिकता में और आर्थिक रूप से भी। बाइबल बताती है कि यदि कोई मनुष्य अपने परिवार की ज़रूरतें आर्थिक रूप से पूरी ना कर सके तो वो सबसे बुरी अवस्था है विश्वास की। भलाई का अर्थ है अपने माता पिता का आदर करना। बाइबल बताते हैं कि माता पिता का आदर परमेश्वर को भाता है और ये बहुत ज़रूरी है। पौलुस पहले तीमुथियुस के 5वें अध्याय में कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर, उनकी ज़रूरतें पूरी कर, क्योंकि उन्होंने जो तुझे दिया है क्या तू उसे वापस लौटा सकता। इस भावना को वहाँ पे वो बांटता है। और माता पिता का आदर करना ये उस मूसा के दिए हुए सिद्धांत में एक ऐसी पहली आज्ञा है जिसके साथ वाचा भी है कि परमेश्वर तुझको और तेरी उम्र को बढ़ाएगा। आज कई लोग पीड़ित हैं और बीमारी से जकड़े हुए हैं या आर्थिक समस्याओं से फंसे। मुझे लगता है उन्होंने अपने माँ बाप का आदर नहीं परंतु उनका निरादर किया, इसलिए इस अवस्था में आज वो हैं। बाइबल कहता है कि आप अपने माता पिता का आदर करें ताकि आपका जीवन और भी ज्यादा बढ़े। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई यहाँ से आज सभा के बाद अपने माता पिता को फोन करे और बोले कि मम्मी या पापा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो भलाई का अर्थ क्या है? भलाई का अर्थ है कि आप अपने भाई और बहनों को भी आदर दें और उनकी सेवा टहल में लग जाएं, क्योंकि बाइबल बताता है कि हम सब अलग अलग अंग के समान हैं परंतु हम सब मिलके मसीह की देह बनते। और बाइबल बताती है कि ऐसा करने से हम उनके लिए एक आदर्श का रूप बनेंगे, हम एक एकता को लेके आएंगे, हम परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करेंगे और हम मसीह की देह को दिन प्रतिदिन बनाते जाएंगे। इसलिए हमें उनकी सेवा टहल करते रहना है। भलाई का अर्थ क्या है? भलाई का अर्थ है कि हम अपने पड़ोसियों के लिए भले बन जाएं, उनके लिए भलाई करें। मैं इसके बारे में कुछ देर बाद बताने वाला हूं, मगर हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना है, ना कि ऐसा पड़ोसी जो लड़ाई करता हो। आपका घर और परिवार वो घर और परिवार होना चाहिए जहां पे लोग आना चाहे, ना कि वहां से भागना चाहे। भलाई का अर्थ क्या है? भलाई का अर्थ यह है कि
हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। भलाई करना एक मेहनत से भरा हुआ कार्य है, यह आदर का कार्य है और इसमें जोखिम भी है, क्योंकि इसे कई बार तब करना होता जब आप खुद इसे पसंद नहीं करते और दूसरे वाले आपका मजाक उड़ाते। भलाई करना प्रार्थना भी है, क्योंकि जो लोग अपने कार्यभार में लगे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आप जहां भी जॉब करते हैं या काम करते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करते रहते ताकि आप उसमें निष्ठापूर्ण होकर कार्य कर सकें। जैसे यूसुफ था फिरौन के लिए, जैसे डैनियल था राजाओं के लिए, जैसे एस्तर और मोर्दके था, वैसे ही आप भी अपने अधिकारी के लिए बने और वो अधिकारी या आपके बॉस भी आपके पास आए। जैसे कि डैनियल था, डैनियल के पास राजा आया करता था उसके सपनों के लिए और वो सपनों का अर्थ बताता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से पाता था। और हमारी भी यही प्रार्थना आपके लिए कि आप वो व्यक्ति हो जिसके पास लोग आया करे, आपके खुद के अधिकारी बोले ये वो व्यक्ति है जो आपके उत्तर को दे सकता है। देखिए, हमें उन लोगों के समान नहीं होना जो अपने काम को बोझ समझते हैं और अपने अधिकारी को अपना दुश्मन, परंतु हम मसीह लोग हैं और हमें इस अवसर को प्राप्त करना है कि हम लोगों के बीच में परमेश्वर के उस भले काम को दिखा सके जिसकी वजह से वहां के अधिकारी परमेश्वर को जाने और उसकी महिमा करे। शायद ये वचन किसी न किसी के लिए आज है, सुनिए। भला करने का अर्थ क्या होता है? भला करने का अर्थ होता है कि आप किसी न किसी के लिए तरस से भरकर उसकी मदद या उसकी बढ़ोतरी के लिए अपने आप को दे दें। जिसको सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करें, जो उसको मदद चाहिए बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उसके लिए हम लोग वहां पे उपस्थित हो और कोई बीमार हो तो उसकी चिकित्सा का हम बोझ उठाएं। भलाई का अर्थ क्या है? भलाई का अर्थ है एक अच्छा नागरिक होना, क्योंकि यदि हम एक अच्छा नागरिक बने तो हम लोग अपने सारे टैक्स को देंगे, हम सब अपने कानूनों को मानेंगे, हम रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, हम लोग सही समय पर वोट दिया करेंगे, हम ऐसे कई कार्य करेंगे जो हमारे कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। आज बाहर लोगों के बीच में एक असमंजस पड़ी हुई है हमारी देशभक्ति को लेकर। मैं आपको बताऊं, देशभक्त होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देशभक्त वो व्यक्ति है जो सभी नागरिकों से, सभी सिपाहियों से, सभी पुलिस या कर्मचारियों से प्रेम रखते हैं और हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारे देश को आजाद और हर तरीके से बेहतर बनाने में कारगर होगा। और हमारे देश पे हमको बहुत गौरव होगा। क्या अमेरिका ने हर बार अच्छा किया? नहीं, ये जरूरी नहीं, पर हम फिर भी उनसे प्रेम करेंगे। हम सभी को अपने अपने देश पर गौरव और नाज होना चाहिए, क्योंकि हम उसके अधिकारी और उसके नागरिक हैं और हमें उसे बेहतर बनाने के लिए सब कुछ वो करना है जो हम कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी कनाडा की और मैं अमेरिका का हूं, पर शादी के बाद वो अमेरिकन हो गई और उसको इस बात पे गर्व है और वो और मैं आने वाले चुनाव में वोट देंगे। भलाई का अर्थ है कि अपने देशभक्त होने के नाते आप तमाम उन कामों में अपने हाथ को बटाएं। आपको राजनीतिक कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए, आपको पुलिस फोर्स में आगे बढ़ना चाहिए, आपको सैनिक दल में शामिल होना चाहिए, आपको हर एक तरीके से नमक और ज्योति बनना चाहिए ताकि आप अपने देश के अंदर एक नया प्रकाश और एक नया स्वाद लेके आने पाए। आपके अधिकारी कैसे क्यों ना हो, आपको उनको कहना चाहिए कि हमें आप पर गर्व है। भलाई करने का अर्थ क्या है? भलाई करने का अर्थ है कि हम सेवा के कार्यों में अपने हाथ को बटाएं। पौलुस तीतुस की पंक्तियों के आखिरी क्षण में कहता है कि जेनास और अपोलोस की सेवा कार्य में आप मदद करके भलाई का काम करिए, और इस बात पे विशेष टिप्पणी करता है कि जब हम सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हैं तब हम भलाई कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 39 सालों से लगातार अब तक हम सब एसटीसी कलीसिया से लगभग 60 ऐसे मिशनरी संस्थाओं को, लोगों को मदद कर रहे हैं आर्थिक रूप से, और अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम चूक गए हो किसी भी महीने उनकी मदद करने के लिए। और ये एक भलाई का काम है जो एसटीसी कर रहा है। और कई बार तो नए लोग हमारी कलीसिया में आ जाते हैं यूं ही देखने के लिए, और वो सब बातों को देखते हैं, परखते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने आपको आशीष दी है।
और मेरा एक ये भी विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए भी आशीष दी है क्योंकि हम शुरुआत से ही परमेश्वर की सेवा के लिए पूरे बलिदान स्वरूप दान देते आए हैं। हमारी कलीसिया को जब 6 ही महीने हुए थे तब से हम लोग एक मिशनरी को मदद करते आ रहे हैं और आज 39 साल बाद भी उस पहले मिशनरी को हम मदद कर रहे हैं। और ये इस बात पे मुमकिन हो पाया कि हमने अपनी एचटीसी कलीसिया के सभी लोगों को उजागर किया कि वो साल में एक बार इस बात का संकल्प ले कि वो किसी ना किसी मिशन के लिए अपने हाथ को बढ़ा के दान दे। और हम देखते हैं कि बलिदान स्वरूप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए हम ये दान कर पा रहे हैं। और अगला सप्ताह जो है वो मिशन के लिए मदद करने वाला है और हम यूक्रेन के अंदर कुछ खाने की वस्तुओं को भेजना चाहते हैं वहाँ के लोगों की मदद के लिए। और किसी ने इस बात को कहा कि हम खुद अपना पेट भर ले उन पैसों से, ये अच्छा है कि हम उसको आगे बढ़ा के दूसरों का पेट भरे, दूसरों के लिए सोचे और दूसरों की उन्नति हो तो अपनी भी होगी। इसलिए हम शनिवार के दिन सब मिलेंगे, खाने को हम पैक करेंगे और संडे जो मिशन संडे है उस दिन सबको भेज दिया जाएगा। भलाई करना, तमाम बातों में भलाई करना जो आप करते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है कि आप जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तो भले काम करने के लिए हम कुछ बातों पर चर्चा कर रहे हैं आज, जिनमें से पहली बात है कि हर एक बात में आप भलाई करें और दूसरी बात यह है कि आप जो भी कुछ करते हो वो किस प्रकार से करते हो, इस पे ध्यान दें। भलाई करने के लिए जानना जरूरी है कि जो भी आप करते हो वो कैसे करते हो। मेरा बचपन कलीसिया में ही गुजरा है और मेरे जीवन में एक बात से मैं हमेशा जूझता रहा हूं, जो अब तक भी कभी कभी मैं सोचता हूं कि यहूदियों का कानून कैसे एक मन भावना और ऐसी प्रेरणा देने वाला कानून बन बैठा है। भजन संहिता 1 में ऐसा लिखा है कि धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पे दिन रात मनन करता है। भजन 19 कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी और वो प्राण को बहाल करती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाती। क्या सच है? और उसकी व्यवस्था सोने से भी खरी और मधु से भी मीठी है। मधु से भी मीठी? वो कैसे इन सब बातों को ऐसे लिख सकता है? यहूदियों के पास 613 नियम हैं, जिनमें से तुमको ये करना चाहिए 248 है और तुमको ये नहीं करना चाहिए 365 आज्ञाएं हैं। और प्रत्येक साल के लिए कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए एक आज्ञा मौजूद है। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि 365 दिन इन आज्ञाओं को ये यहूदी थामे रहें। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 365 दिन इन सारी बातों को कायम करके अपने जीवन में रखे, जो कि नियम है? नियम पालन करना या फिर किसी भी बात के लिए रुकावट होना या किसी भी बात की प्रतिबंधिता लगाना किस प्रकार से सेहत के समान है। पर मैंने इस बात को पाया है कि इस नियम का असल लक्ष्य है प्रेम करना। और यीशु ने कहा कि सारे नियम और कानून एक ही बात में पूरे हो जाते हैं कि आप अपने परमेश्वर से पूरे हृदय और मन से प्रेम करें और आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें। सभी नियम और कानून एक ही बात में पूरे होते हुए प्रेम करना। पौलुस ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करे और प्रेम को छोड़ कोई किसी के लिए किसी बात में कर्जदार ना हो। प्रेम एक दूसरे को बढ़ाता है। संत याकूब भी कहते, यदि तुम परमेश्वर के कानून को मानते हो तो एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो, तो तुम व्यवस्था के भले काम को करते हो। परमेश्वर के नियम का असल लक्ष्य है कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने देशवासियों से प्रेम करें, अपने परिवार वालों से प्रेम करें। आप एक दूसरे से प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर के नियम हम लोगों को तैयार करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, ईमानदार, निष्ठा, प्रेम पूर्वक, एक दूसरे की सराहना करने वाले, एक दूसरे के प्रति भावनाओं को प्रकट करने वाले, एक दूसरे को बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ाने वाले, एक दूसरे की प्रोत्साहन करने वाले हम बनने पाए। और बाइबल बताती है यदि सारी व्यवस्थाओं को कोई व्यक्ति अपने जीवन में लागू करता है तो वो एक सिद्ध व्यक्ति कहलाने योग्य व्यक्ति है और उसका जीवन सबसे अलग होगा। और यदि
कोई ऐसा करता है तो वो यीशु के समान है, क्योंकि यीशु का भी जीवन ऐसा ही था। यीशु ने कहा है कि वो व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया है, परंतु वो तो आया है ताकि व्यवस्था को पूरा करे। आप देखेंगे कि व्यवस्था जो है वो बुरी नहीं है, परंतु वो तो परमेश्वर के चरित्र को दर्शाती है। व्यवस्था दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ सलूक करता है और कैसे वह हमारी चिंता करता है। तीतुस और तीमुथियुस की पत्री पढ़ने के बाद इस बात को हम समझते हैं कि हम जो भलाई के लिए करते हैं, केवल वो करना ही नहीं, परंतु वो कैसे करते ये भी जरूरी है। क्योंकि ये संभवत है कि आप भले कामों को गलत व्यवहार के साथ कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद है। भला करना आपके प्रेम को और आपकी नम्रता को दिखाता है। नम्रता के शब्द मन को शांत करते हैं, नम्रता के शब्द प्रेम दिखाते हैं, नम्रता के शब्द परमेश्वर को भी पसंद है। नम्रता के शब्द एक दूसरे को उभारते हैं, नम्रता के शब्द एक दूसरे को प्रेम के भाव दर्शाते हैं, और नम्रता बहुत जरूरी है। मेरी बात को समझना, बाइबल में दीनता का मतलब रोना नहीं है। कई बार हम दीन और नम्रता को बहुत छोटा समझते हैं, परंतु ये तो वो व्यक्ति है जो संयम रखता है अपनी हर भावनाओं के ऊपर, और नम्र व्यक्ति वो होता है जो शांति को बनाए रखता है और एक शांति का प्रचार करता है। भलाई करना मनुष्य के बीच में प्रेम प्रकट करता है। पौलुस तीतुस उसके 3 अध्याय में कहता है कि तुम्हारा प्रेम सब मनुष्य पर प्रकट होने पाए। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि आपकी नम्रता ये नहीं कि आप अपने बारे में कम समझते हो, परंतु आप अपने आप को कम जानते हो। और ये दो ऐसी विशेषताएं जो नम्रता और दीनता है, और ये बातें हम खुद यीशु के जीवन में पाते हैं नम्रता और दीनता के रूप में। क्या कभी आपने पाया है कि किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया हो, मगर एक गलत ही व्यवहार या उद्देश्य के साथ? हो सकता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से परोसा गया हो चीजों को आपके सामने, परंतु उनके बुरे व्यवहार की वजह से आप खुश नहीं होंगे। भलाई केवल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, परंतु उसे कैसे करते हैं। भलाई के विषय में हम कुछ बातों को देख रहे हैं कि हम जो भी करें उसमें भलाई हो, कैसे करना है वो भलाई, और हम क्यों करें ये भलाई। हम इस बात पे अब चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्रियो, हम किसी भी काम को करने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह कमा नहीं सकते, परंतु ये तो परमेश्वर की ओर से दिया गया अनुग्रह है। और इसी प्रकार जब हम कुछ भलाई करते हैं तो वो भलाई हमारे दिल से धन्यवाद की बात हो। हम भलाई क्यों करते हैं? हम भलाई इसलिए करते हैं क्योंकि यही तो परमेश्वर ने हमारे लिए किया कि जब हम पापी ही थे, जब हम बुरे कामों में थे, जब हमारे जीवन में कोई आदर नहीं था, जब हमारे जीवन में हम किसी बात के योग्य नहीं थे, और जब हम भीतरी रूप से बुरे थे, तब परमेश्वर ने अपनी दया हमारे ऊपर की, और अचानक से उसका अनुग्रह हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेके आया। एक उसका प्रेम हमारे जीवन में उड़ेल दिया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये उसका वो अनुग्रह है जो पल भर में हमारे ऊपर आ गया, और इसको बाइबल में बताया गया कि वो हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। और ये प्रकटीकरण ऐसा है कि कुछ ऐसा अचानक से हो गया है, जैसे कि अंधकार में हम पड़े हुए लोग हैं, और जब अंधकार में अचानक से रोशनी आती है और अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से अंधकार में ज्योति चमक गई और हमारे पर अनुग्रह हुआ। संत पौलुस भी कहता है, हम भी लोगों के समान भटके हुए लोग थे, हम अंधकार की छाया में पड़े हुए लोग थे, परंतु प्रभु यीशु की प्रकटीकरण उस रोशनी के द्वारा हमारे जीवन में हुआ, और उसने हमारे लिए क्या किया? उसने हमारा उद्धार किया। हम धन्यवाद के भाव से दूसरों के लिए भलाई करते हैं, जिसमें कठोरता नहीं, नम्रता और प्रेम दिखनी चाहिए। हम जो करते वो इसलिए करते हैं ताकि दूसरे उस भाव को परमेश्वर की ओर से पहचाने और परमेश्वर का प्रेम जानने पाए। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर इस काम को किस प्रकार से करता है, परंतु हमारी नम्रता, हमारे प्रेम भाव और हमारे भलाई को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जो लोगों के जीवन में एकदम उमड़ता है, और उनके जीवन के अंदर उस प्रेम के द्वारा वो परमेश्वर को जानने पाते हैं। अब हम आखिरी बात को करेंगे, और मैं चाहता हूं आराधना दल आ जाए और मदद करे।
मेरे एक मित्र है जो यहाँ पे मौजूद है और इनके जीवन के अंदर परमेश्वर की नम्रता को देख के एक और परिवार प्रभु में आ गया है। और वो परिवार प्रभु में एक दिन में नहीं आया, काफी दिन तक उनको देखते रहे और उनके स्वभाव की वजह से आज वो यीशु पर विश्वास करने लगे हैं। और मेरे मित्र के प्रेम पूर्वक प्रभाव से वो दूसरा परिवार भी प्रभु यीशु के प्रेम को अपने जीवन में पाकर आज हमारे बीच में मौजूद है। और ये इसी तरीके से काम भी करता है और इसी वजह से हम वो करते जो हम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव यदि हम दूसरों को दिखाते हैं तो वे लोग परमेश्वर को हमारे द्वारा समझते हैं और वो परमेश्वर पे विश्वास भी करते हैं। यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज STC चलो परमेश्वर के लिए भलाई करें।